बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के अंतर्गत कविता दीवानों की हस्ती का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। तो चलिए सबसे पहले बच्चों जानते हैं कवि परिचय। भगवती चरण वर्मा का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध कवि व लेखक श्री भगवती चरण वर्मा का जन्म सन 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सखीपुर में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, से बीए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। शुरुआत में इन्होंने कविता लेखन पर ध्यान दिया, मगर बाद में उपन्यास लेखन में इनकी रुचि बढ़ गई। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपने अद्भुत योगदान हेतु इन्हें सन 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। श्री भगवती चरण वर्मा जी ने 5 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में अपनी देह त्याग दी। इनकी प्रमुख कृतियों में महाकाल, करण, मधुकांड, प्रेम संगीत आदि शामिल हैं। कविता का सारांश इस प्रकार है। दीवानों की हस्ती कविता में कवि भगवती चरण वर्मा जी ने एक मस्त बोला और बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव दर्शाया है। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और बेफिक्र व्यक्ति जहां भी जाते हैं वहां केवल खुशियां ही फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को प्रसन्न कर देता है, फिर चाहे किसी की आंखों में आंसू ही क्यों न हो। कवि कभी भी एक जगह पर ज्यादा समय तक नहीं टिकते। वे तो संसार को कुछ मीठी प्यारी यादें और एहसास देकर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कवि लोग सांसारिक बंधनों में बंधे नहीं होते, इसलिए वे दुख और सुख दोनों को एक समान रूप से स्वीकार करते हैं। यही उनके हमेशा खुश रहने की प्रमुख वजह है। कवि के अनुसार उनके लिए संसार में कोई भी पराया नहीं होता। वो अपने जीवन के रास्ते पर चलकर खुश रहते हैं और सदा अपने चुने रास्तों पर ही चलना चाहते हैं। तो आइए बच्चों, अभी हम कविता की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बहे चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहां चले। पहले कठिन शब्दों के शब्दार्थ जानते हैं। दीवानों अपनी मस्ती में रहने वाली, हस्ती अस्तित्व, मस्ती मौज, आलम दुनिया, उल्लास खुशी। बच्चों प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा है। इस कविता में कवि ने मस्त मौला और फक्र स्वभाव का वर्णन किया है। अब व्याख्या करते हैं, एक एक लाइन के हिसाब से समझते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले। कवि कहता है कि हम दीवानों का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई ठौर ठिकाना नहीं है। हम तो आज यहाँ हैं तो कल कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। लेकिन कहता है कि हम जहां भी जाएंगे उसके साथ मस्त खुशियों का संसार हमारे साथ चलता है। हम धूल उड़ाते जहां चले, मतलब हम दुख चिंताओं को धूल की भांति उड़ाते हुए जहां भी जाते हैं वहां हमारे साथ खुशियों का संसार जाता है।
आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बहे चले अभी। हम जहां भी जाते हैं, मस्त मौला लोग के बारे में कवि बताता है कि मस्त मौला लोग, दीवाने लोग जहां भी जाते हैं वहां वे खुशियों से भर देते हैं। आंसू बनकर बहे चले अभी। और जब वहां से कुछ देर रुकने, कुछ दिनों तक ठहरने के बाद वहां से जाते हैं तो लोगों में उनसे बिछुड़ने के उसमें उनकी आंखों में, लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहां चले। और उनके चले जाने के बाद लोग अफसोस करते रह जाते हैं। वो कहते रहते हैं कि अरे वो कौन थे, कहां से आए थे, वो कहां चले गए। अर्थात कवि का कहने का मतलब है कि दीवाने लोग इतने कम समय के लिए कहीं पर रुकते हैं कि लोगों को उनके आने और जाने का आभास ही नहीं हो पाता। अगली पंक्तियां, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चक्कर सुख दुखों के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। जग संसार, चक्कर तृप्त होकर, भाव एहसास। प्रसंग इसका इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से लिखी है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा है। इस काव्यांश में दीवाने संसार से दूर अपनी अलग राह पर चलने की बात कह रहे हैं। अब व्याख्या देखते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कवि कहता है कि दीवाने लोगों से ये मत पूछो कि वो कहां जा रहे हैं, उनकी मंजिल क्या है। वो तो चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि चलना ही उनके जीवन का लक्ष्य है, इसलिए वो चलते जा रहे हैं। इतने चलने के लिए ज्यादा सोच विचार नहीं करते, तो इसलिए उनसे ये मत पूछो कि उनको कहां जाना है, बस उनका चलना ही जीवन का लक्ष्य है, इसलिए वो चले जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। ऐसे लोग संसार के दुख दर्द को बांटकर और उनके बदले में संसार से उनके कष्ट दुखों को दूर करते हैं और उसके बदले में उन्हें खुशी और सुख प्रदान करते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। दीवाने लोग, कवि कहता है कि दीवाने लोग जहां भी जाते हैं वो लोगों से उनके सुख दुख के बारे में बातें करते हैं और कुछ उनको अपने बारे में बताते हैं। कुछ हंसे कुछ रोए, और जब लोगों के भाव जानकर दीवाने लोग कुछ खुश भी होते हैं कुछ समय के, तो कुछ दीवाने लोगों को कुछ खुशी होती है और कुछ दुख भी होता है। कुछ हंसे कुछ रोए अर्थात संसारिक लोगों के दुख दर्द को जानकर उन्हें कुछ खुशी होती है, कुछ कष्ट होता है। छक्कर सुख दुखों के घूंटों को हम एक भाव पिए चले, फिर भी दीवाने लोग सुख दुख से प्रभावित नहीं होते, वे दोनों को ही समान भाव से ग्रहण करते हैं। अर्थात दीवाने लोग सुख और दुख इनसे विचलित नहीं होते, वे इन्हें जीवन का एक पहलू मानते हैं। अगली पंक्ति, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद का प्यार चले, हम एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भिखमंग भिखारियों, शोषण स्वतंत्र रूप से, निशानी चिन्ह यादगार के रूप में, सीधे
असफलता जिसमें कामयाबी नहीं मिली, असफल होना, सफल नहीं हो पाना। आबाद, बसे रहना। स्वयं, खुद। प्रसंग, इन पंक्तियों का इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। इस काव्यांश में कवि प्यार की दौलत से हीन संसार को भिखारी कहते हैं और फक्कड़ होते हुए वे संसार पर अपना प्यार लुटाते हैं। तो व्याख्या देखते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद प्यार लुटाते हैं। कवि कहता है कि हम इस स्वार्थी संसार में निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से, बिना कोई भेदभाव के सबको खुशी प्रदान करते हैं, सब पर प्यार लुटाते हैं। कवि कहता है कि भिखारी इस संसार के लोगों को इसलिए कहता है क्योंकि संसारिक लोग सिर्फ लेना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ किसी को देना नहीं चाहते, इसलिए कवि इन्हें भिखमंगे कहता है। वो कहता है कि संसारिक लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर भी जो दीवाने लोग हैं वो बिना कोई भेदभाव के सब पर अपना समान भाव से प्रेम लुटाते हैं। हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार तले पूरे दीवाने लोग इन संसारिक लोगों के दुखों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर पाने की असफलता का भार अपने हृदय पर लिए जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले दीवाने लोगों के लिए कोई भी अपना और कोई भी पराया नहीं है, उनके लिए सभी अपने हैं। तो कहते हैं कि हम हमारे जाने के बाद पीछे रहने वाले लोग हैं, तो खुशी से रहे, आबाद रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं बंधों को तोड़ चले। दीवाने लोग कहते हैं कि हमने अपने आप को खुद ही इन बंधों में बांधा था और स्वयं ही हम इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते जा रहे हैं। अभी ये है बच्चों इस कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा? उत्तर, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि उसके आने से लोगों में मस्ती और खुशी छा जाती है। इससे कवि भी प्रसन्न होता है, लेकिन जब कवि किसी जगह को छोड़कर जाने लगता है तो वह तथा लोग दोनों ही दुखी हो जाते हैं। ऐसी विदाई की घड़ी में सबकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। इसलिए कवि ने अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा और आने को उल्लास कहा। अगला प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? उत्तर, कवि के अनुसार ये स्वार्थी दुनिया इतनी लालची है कि इसने कभी निस्वार्थ भाव से कुछ देना कभी सीखा ही नहीं। कवि ने जिंदगी भर लोगों को सच्चा प्यार दिया, लेकिन दुनिया ने उसे बदले में प्यार नहीं किया। इसी वजह से कवि निराश है। उसे लगता है कि वह अपने लोगों के मन में प्रेम और खुशियों के बीज बोने में असफल रहा। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? इस कविता में मुझे कवि के जीवन जीने का जो नजरिया है वो सबसे अच्छा लगा। वो दुनिया की मोह माया से दूर सबको प्यार लुटाने में लगा है। साथ ही कवि जीवन में आने वाले सुख दुखों का एक समान ढंग से सामना करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सबसे ज्यादा सुखी और संतुष्ट होता है। तो बच्चों, ये थी कविता दीवानों की हस्ती।
आज हमने जाना इस कविता की 6 प्रश्न व्याख्या, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा और आप लोग भी अपनी अभ्यास पुस्तिका से इसकी व्याख्या करने का अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद।